अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको कम से कम 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना ही होगा। एक बार थमे तो चेतावनी मिलेगी, दूसरी बार थमे तो वार्निंग और तीसरी बार सीधा मौत। द लॉन्ग वॉक एक ऐसी खूनी प्रतियोगिता जहां 50 दोस्त साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन खत्म सिर्फ एक ही करता है। फिल्म की शुरुआत रे नाम के एक आदमी को एक ऑफिशियल मिलने से होती है। इसमें उसे लॉन्ग वॉक नाम के एक खतरनाक कंपटीशन में चुने जाने पर बधाई दी जाती है। पूरा देश इस इवेंट को लाइव देखने के लिए तैयार है और इनाम में बहुत सारे पैसे, शोहरत और आखिरी बचे आदमी की इच्छा भी पूरी होगी। बाद में रे अपनी माँ के साथ जाने की तैयारी करता है। जैसे जैसे वे सफर करते हैं, दुनिया की बुरी हालत सामने आती है। सालों पहले एक बड़े युद्ध ने देश को तबाह कर दिया था, जिससे शहर बर्बाद हो गए थे और लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इधर रे की माँ, जो उसे खोने से डरती है, उससे अपना मन बदलने को कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और बोलता है कि उसे ये करना ही होगा। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वह उसे कसकर पकड़ लेती है। रे वापस लौटने का वादा करता है और चला जाता है। इसके तुरंत बाद रे की मुलाकात पीटर नाम के एक और कंटेस्टेंट से होती है। दोनों लोग जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं और दूसरे वॉकर्स में शामिल हो जाते हैं, जिसमें हैंक बेकर, स्टेबिन्स और सबसे कम उम्र का कर्ली भी शामिल है। कुछ ही देर में लंबी वॉक के पीछे का मास्टरमाइंड आखिरकार सामने आता है, जिसे सिर्फ मेजर के नाम से जाना जाता है। वह आगे बढ़ता है और एक एक करके सभी लोगों के नाम पुकारना शुरू करता है। हर लड़का लाइन से बाहर निकलता है, एक अपना टैग लेता है और अपनी जगह पर लौट जाता है। जब सभी 50 की गिनती हो जाती है तो मेजर उनसे बात करने के लिए थोड़ा समय लेता है। वह ग्रुप को याद दिलाता है कि देश युद्ध से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया है, शहर टूट गए हैं और लोग बेचैन हैं। फिर भी हर साल लंबी वॉक हौसला बढ़ाती है और व्यवस्था की भावना वापस लाती है। उसके अनुसार देश की असली बीमारी गरीबी नहीं बल्कि आलस है। इसीलिए यह इवेंट होता है, सभी को यह याद दिलाने के लिए कि अनुशासन और धीरज ही जिंदा रहने की चाबी है। अपना भाषण खत्म होने के बाद वह नियमों को ठीक से समझाता है। हर पार्टिसिपेंट को कम से कम 3 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना ही होगा। अगर उनमें से कोई स्लो होता है तो उसे चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार फिसलने का मतलब है एक और चेतावनी। तीसरी बार वे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और अगर वे फिर से फेल होते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए कॉन्टेस्ट से हटा दिया जाएगा। कोई फिनिश लाइन नहीं है, कोई रुकने की जगह नहीं है। इसके साथ ही मेजर अपनी पिस्तौल उठाता है और हवा में गोली चलाता है, जिससे ऑफिशियली वॉक शुरू हो जाती है। फिर 50 लड़के आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे हथियारबंद सैनिकों से भरे कई ट्रक होते हैं। रे बात करता है कि नजारा कितना खाली और उदास दिखता है और बार्कोविच नाम का एक कॉम्पिटिटर जवाब देता है कि मेजर बाद में ही भीड़ की इजाजत देता है। हालांकि लोकल लोग अगर रास्ते में रहते हैं तो वे किनारे से देख सकते हैं और घर बैठे देखने वालों के लिए हर कदम पर कैमरे लगे हैं। अब सभी वॉकर ग्रैंड प्राइज के बारे में बातें करने लगते हैं। बेकर मानता है कि उसका एकमात्र मोटिवेशन पैसा है, लेकिन रे इससे सहमत नहीं है और कहता है सिर्फ पैसा ही लड़ने लायक चीज नहीं है। थोड़ी देर बाद हार्कनेस नाम का एक और कंटेस्टेंट एक छोटी नोटबुक लिए हुए आता है और बताता है कि वह लंबी वॉक के बारे में एक किताब लिख रहा है। अगर वह बच गया तो वह अमीर और मशहूर हो जाएगा, लेकिन पीटर बताता है कि अगर हार्कनेस सच में जीत जाता है तो उसे याद रखने के लिए किताब की जरूरत नहीं होगी। इस बीच सबसे छोटा वॉकर कर्ली लड़खड़ाने लगता है। उसके पैरों में दर्द होता है और वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पाता है। रे उसे चलते रहने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, जबकि पीटर हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन कर्ली को इतना दर्द होता है कि वह जल्द ही सड़क पर गिर जाता है। जब वह 3 वार्निंग के बाद भी नहीं उठता तो एक सैनिक आता है और उसे बेरहमी से गोली मार देता है। यह नजारा रे को इतना डरा देता है कि वह गलती से धीमा हो जाता है, जिससे एक सैनिक उसे भी वार्निंग देता है। लेकिन इससे पहले कि कोई नुकसान हो, पीटर उसे जल्दी से आगे खींच लेता है। मेजर गिरे हुए लड़के के बारे में एक अनाउंसमेंट करता है और बाकी लोगों से कहता है कि चलते रहें क्योंकि और मौतें होनी तय हैं। और दूरी तय करने के बाद ग्रुप 17 मील के निशान पर पहुंच जाता है। राय मानता है कि वह कुछ समय से पहले ही थक चुका है और उसे पक्का नहीं है कि वह खुद को और कितना आगे बढ़ा सकता है, लेकिन पीटर उसे सलाह देता है कि वह आखिर के बारे में न सोचे और बस एक बार में एक पल के साथ आगे बढ़ता रहे। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, रे, पीटर, हैंक और बेकर सभी के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगता है तो गर्मी और थकान कंटेस्टेंट नंबर 1 पर हावी हो जाती है। उसका शरीर जवाब दे जाता है और उसे सड़क पर द्वारा पड़ जाता है। कुछ पैदल चलने वाले उसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन बार्कोविच हंसता है और लड़के की तकलीफ का मजाक उड़ाता है। सैनिक चेतावनी देते हैं और जब लड़का ठीक नहीं होता तो उसे मार दिया जाता है। हैरानी की बात है कि बार्कोविच मौत का जश्न मनाता है और सबसे कहता है कि उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि इससे उनके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जब वे
25 मील के पॉइंट पर पहुंचते हैं तो बारकोविच का ध्यान रैंक नाम के एक लड़के पर जाता है। पहले वह लड़के के नाम का मजाक उड़ाता है, फिर वह उसकी माँ का अपमान करके हद पार कर देता है। रैंक बारकोविच पर हमला करता है, लेकिन वह चूक जाता है और बुरी तरह जमीन पर गिर जाता है। दूसरे लोग उसे उठने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वह समय पर उठ नहीं पाता और जल्द ही सैनिक उसे गोली मार देते हैं। यह देखकर रे और पीटर को गुस्सा आता है, लेकिन साइकोपैथ जोर देकर कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने लड़के को कभी छुआ तक नहीं था। बाद में एक और कंटेस्टेंट पेशाब करने के लिए बेचैन हो जाता है। वह चल नहीं पाता। सैनिक उसे चेतावनी देना शुरू करते हैं और जब वह हिलता नहीं है तो उसे सबके सामने पेशाब करते हुए बेइज्जती में गोली मार दी जाती है। अब सभी लड़के सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर दौड़ रहे हैं। रे सोने लगता है, लेकिन पीटर उसे हिलाकर जगाता है और उसे अपना फोकस बनाए रखने के लिए कहता है। रे कबूल करता है कि वह उसे कितना याद करता है और पीटर उसे यह कहकर तसल्ली देने की कोशिश करता है कि वह उसे जल्द ही फिर से देखेगा। जैसे जैसे घंटे बीतते जाते हैं, रे बिना एहसास किए धीमा हो जाता है और उसे दूसरी चेतावनी मिलती है। थोड़ी देर बाद वह फिर से लड़खड़ाता है और उसे तीसरी चेतावनी मिलती है। फिर पता चलता है कि 3 वार्निंग तभी क्लियर हो सकती हैं जब कोई कंटेस्टेंट पूरे 3 घंटे तक बिना गलती के चलता रहे। पीटर उसकी मदद करने और उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन रे उस पर गुस्सा हो जाता है और उस पर परवाह करने का नाटक करने का आरोप लगाता है। अब वॉकर्स को जल्द ही एक खड़ी पहाड़ी का सामना करना पड़ता है और चढ़ाई उनमें से कई के लिए जानलेवा साबित होती है, जो बहुत ज्यादा धीमे हो जाते हैं और वहीं मारे जाते हैं। रे अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, लेकिन लगभग आधे रास्ते में ही हार मान लेता है। उसी समय पीटर उसे पकड़ता है और उसे संभालता है और उसे रुकने के लिए नहीं कहता। रे इससे इमोशनल हो जाता है और पहले गुस्सा करने के लिए माफी मांगता है। कहता है कि उसने जो कहा उसका मतलब वह नहीं था। अगले दिन तक ग्रुप 59 मील चल चुका होता है और रे फिर से कमजोर पड़ने लगता है और पीटर से बात करते रहने के लिए कहता है ताकि उसका फोकस न भटके। फिर रे मानता है कि वह जीतना चाहता है, न केवल जिंदा रहने के लिए बल्कि इसलिए भी कि उसे लगता है कि उसका एक बड़ा मकसद है। लगभग 67 मील के निशान पर हैंक मुश्किल से टिक पा रहा है। उसके कदम कमजोर और लड़खड़ा रहे हैं और हालांकि पीटर उससे पूछने की कोशिश करता है, हैंक सिर्फ गाली गलौज करके आगे बढ़ता है। इस बीच हार्कनेस की हालत और खराब है। उसका टखना मुड़ गया है और वह रफ्तार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से उसका साथ नहीं देता। उसकी चेतावनी खत्म होने के बाद सैनिकों ने उसे मार डाला। रे और पीटर उसकी मौत से टूट जाते हैं, लेकिन बारकोविच उनका मजाक उड़ाता है। पीटर अपना आपा खो देता है और एक बार फिर उसे कातिल कहता है, जिससे एक और गर्मागर्म बहस शुरू हो जाती है। जब ग्रुप आखिरकार 100 मील का माइलस्टोन पार करता है तो मेजर उन्हें बधाई देता है, लेकिन वह पल तब छोटा पड़ जाता है जब एक लड़का अचानक पास की एक बिल्डिंग की ओर भागता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। अब 103 मील पर बचे हुए लड़के इस बात पर बात करने लगते हैं कि अगर वे जीत गए तो वे क्या चाहेंगे। बेकर कहता है कि वह चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट मांगेगा। जब रे की बारी आती है तो वह कहता है कि वह पूरा सिस्टम बदलना चाहेगा। अब गुस्से में आकर ग्रुप चिल्लाने लगता है और मेजर और पूरी लंबी वॉक को गालियां देने लगता है। उस रात भारी बारिश होती है, जिससे सब भीग जाते हैं। रे को अपनी आंखें खुली रखने में मुश्किल होती है, इसलिए पीटर उसे चलते हुए कुछ पल आराम करने के लिए अपने कंधे पर टेक लेने देता है। जब तीसरा दिन शुरू होता है तो वे पहले ही 144 मील पार कर चुके होते हैं और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। एक बहुत कम मिलने वाले शांत पल में रे पीटर को अपने अतीत के बारे में बताता है। वह बताता है कि उसके पिता उसे फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, जिन पर अधिकारियों ने बैन लगा दिया था। सरकार ऐसी शिक्षाओं को देशद्रोह मानती थी और एक दिन मेजर खुद अपने पिता से भिड़ गया और उनसे कहा कि वे देश के प्रति वफादारी की कसम खाएं। उनके पिता ने मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें मार दिया। आखिरकार पता चलता है कि रे लंबी वॉक में इसलिए शामिल हुआ था ताकि मेजर को मार सके और अपने पिता की मौत का बदला ले सके। अगर वह जीत जाता है तो वह इनाम के तौर पर एक राइफल लेगा। जब तक वे 170 मील तक पहुंचते हैं, मेजर की क्रूरता और भी बढ़ जाती है। एक वॉकर पूरी तरह से थककर सैनिकों की ओर लड़खड़ाता हुआ आता है और मदद की भीख मांगता है। सैनिक उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं और एक टैंक के नीचे कुचल देते हैं। थोड़ी देर बाद एक और कंटेस्टेंट अपना आपा खो देता है, अपने कपड़े उतार देता है और गलत दिशा में चला जाता है। सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी मार देते हैं। उस रात बाद में बहुत मील तय करने के बाद स्टेबिन्स एक बुरी खबर लेकर रे के पास जाता है। हैंक गिरने की कगार पर है। रे उसे हिम्मत देने के लिए जल्दी करता है, लेकिन हैंक मुंह फेर लेता है और वह धीरे धीरे सैनिकों की तरफ बढ़ता है।
उसे वहीं मार दिया जाता है, जिससे ग्रुप हैरान रह जाता है। बेकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने गिरे हुए दोस्त तक पहुंचने की कोशिश करता है और सैनिक तुरंत उसे चेतावनी देना शुरू कर देते हैं। शुक्र है, इससे पहले कि वह खुद को मार पाता, रे उसे पकड़ लेता है और घसीटते हुए आगे ले जाता है। अब अगला दिन शुरू होता है और ग्रुप पहले ही 209 मील पार कर चुका होता है। सिर्फ रे, पीटर, बार्कोविच, स्टेबिन्स, बेकर और पार्कर ही बचे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनमें से सिर्फ हैंक ही ऐसा था जिसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, तो वे इस बात पर राजी हो जाते हैं कि जीतने वाले को यह पक्का करना होगा कि उसे इनाम से पैसे मिले। उनमें से कोई भी बार्कोविच से मदद करने के लिए नहीं कहता, जिससे वह साफ तौर पर अकेला पड़ जाता है। अकेला महसूस करते हुए बार्कोविच रे के पास जाता है और मानता है कि रैंक की मौत का उसे बुरा लग रहा है। वह माफी मांगता है और ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन जल्द ही बार्कोविच का बर्ताव अजीब हो जाता है। उसका दिमाग खराब होने लगता है और अचानक वह आगे बढ़कर अपने गले में चाकू घोंप लेता है। सैनिक उसे जल्दी से मार देते हैं, जबकि बाकी लोग जो अंदर तक हिल गए थे, उनके पास चलते रहने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उस रात थका हुआ ग्रुप अपनी हिम्मत बढ़ाने और चलते रहने के लिए एक साथ गाना शुरू कर देता है। 5वें दिन तक वे पहले ही 278 मील पहुंच चुके होते हैं और रास्ता अब उस शहर से होकर गुजरता है जहां रे की मां रहती है। पार्कर बताता है कि रे खुशकिस्मत है कि उसे अपनी मां फिर से दिख गई, लेकिन पीटर जोर देकर कहता है कि यह असल में एक श्राप है, क्योंकि इससे उसके लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। 286 मील पर वे आखिरकार रे के होम टाउन पहुंचते हैं। रे का एक बूट भी फट जाता है। जल्द ही रे भीड़ में अपनी मां को देखता है। पहले तो वह दूर से हाथ हिलाता है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। वह उसकी ओर दौड़ता है और गले लगने की भीख मांगता है। इस लापरवाही भरे कदम की वजह से उसे बार बार वार्निंग मिलती है और उसकी मां उससे मरने से पहले वहां से चले जाने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही सैनिक गोली चलाने की तैयारी करते हैं, पीटर रे को वापस लाइन में खींच लेता है, जिससे वह आगे बढ़ता रहता है और मौत से बच जाता है। रे के होम टाउन से गुजरने के बाद पीटर आखिरकार अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है। वह रे को बताता है कि जब से उसे याद है, वह तब से चल रहा है जब से उसने युद्ध में अपने माता पिता को खोया है। उसके बाद उसे उसके चाचा ने अपने पास रख लिया, जिन्होंने उसे तब तक पीटा जब तक वह मर नहीं गया। जब पीटर सिर्फ 10 साल का था, अकेला छोड़ दिया गया। पीटर दूसरे गली के बच्चों के साथ मिल गया और चोरी और लड़ाई करके गुजारा किया। एक लड़ाई बुरी तरह खत्म हुई जब एक लड़के ने उसे चाकू से काट दिया, जिससे निशान पड़ गया। बाद में वह हॉस्पिटल में होश में आया। उस दिन से उसने कसम खाई कि हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, वह हमेशा रोशनी खोजने की कोशिश करेगा। वह बताता है कि अगर वह जीतता है तो वह इनाम की रकम का इस्तेमाल अपने जैसे अनाथ बच्चों की मदद के लिए करना चाहता है, जिससे रे बहुत दुखी होता है। जब वे 306 मील तक पहुंचते हैं तो स्टेबिन्स ग्रुप को चेतावनी देता है कि अब कोई भी एक दूसरे की मदद न करे, सब मान जाते हैं। इसके तुरंत बाद बेकर की नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन नियम के कारण कोई बीच में नहीं आता। एक बंदा अचानक भड़क जाता है। वह एक सैनिक पर झपटता है, उसकी राइफल छीन लेता है और उसे वहीं मार डालता है। फिर पार्कर कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, जिससे उसके दोस्त डर जाते हैं। उस शाम बेकर की नाक से खून और बढ़ जाता है और पीटर और रे उसकी मदद करके नियम तोड़ देते हैं, लेकिन बेकर जानता है कि वह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वह उन्हें एक लॉकेट देता है और उनसे गुजारिश करता है कि अगर वे बच गए तो इसे उसकी दादी को दे दें। वह उनसे यह भी वादा करवाता है कि जब उसे गोली मारी जाएगी तो वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वे उसे चलते रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकर मना कर देता है। उसका शरीर जवाब दे देता है और सैनिक उसकी बेरहमी से जान ले लेते हैं। रात होने तक पैदल यात्रा 326 मील तक पहुंच जाती है। सिर्फ रे, पीटर और स्टेबिन्स ही बचे रहते हैं, जो मेजर की निगरानी में एक लंबा पुल पार करते हैं। रे गुस्से में मेजर को गालियां देने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराता है, कहता है कि यह गुस्सा ठीक वैसा ही कातिल स्वभाव है जैसा वह एक जीतने वाले में देखता है। तभी स्टेबिन्स सच बताता है, वह असल में मेजर का नाजायज बेटा है। वह कहता है कि उसकी इच्छा अपने पिता के घर में रहने की थी, लेकिन अब उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। वह पीटर और राय से कहता है कि उनके साथ चलना उसके लिए सम्मान की बात है, और वो रुक जाता है, जिसके बाद उसे भी मार दिया जाता है। अब सिर्फ रे और पीटर ही बचे हैं। जब वे साथ साथ चल रहे थे तो बारिश होने लगी। 331 मील पर दोनों एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जहां भीड़ जोर जोर से जयकार कर रही है। लोग यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि कौन बचेगा। पीटर अचानक रुक जाता है और कहता है कि वह हार मानना चाहता है ताकि रे जीत सके और अपनी मां के पास लौट सके, लेकिन रे मना कर देता है और पीटर से चलते रहने को कहता है। जिसके बाद पीटर कुछ और कदम आगे बढ़ता है। उसे पता नहीं होता कि रे असल में उसके पीछे रुक गया है। उसके खिलाफ पहले से ही 3 वार्निंग होने के कारण रे तुरंत रुक जाता है।
जिस वजह से रे को जल्दी से मार दिया जाता है और मेजर खुद आखिरी गोली मारता है। जब पीटर को पता चलता है कि क्या हुआ है तो वह टूट जाता है, जबकि भीड़ उसकी जीत का जश्न मना रही होती है। फिर मेजर आगे बढ़ता है और उसे लंबी वॉक का विनर बनने पर बधाई देता है। वह पूछता है कि पीटर की क्या इच्छा होगी। खुद को संभाले हुए पीटर एक सैनिक की गन मांगता है और कहता है कि वह इसे अपने होने वाले बच्चों को एक निशानी के तौर पर देना चाहता है। सैनिक इसे देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन मेजर जोर देता है, ये कहते हुए कि पीटर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह एक ऐसा आदमी है जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। जैसे ही पीटर गन पकड़ता है, वह उसे उठाता है और सीधे मेजर की ओर तान देता है। मेजर उसे शांत करने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि वह अपनी जीत बर्बाद न करे, लेकिन दुखी पीटर ट्रिगर खींचने से पहले कहता है यह रे के लिए है, जिससे मेजर तुरंत मर जाता है। अब कहानी पीटर के हथियार गिराने और बारिश में भीगे हुए अकेले चलने के साथ खत्म होती है। पीटर जीत तो गया, पर क्या इसे वाकई जीत कहा जा सकता है? उसने अपने दोस्तों को खोया, अपनी मासूमियत खोई और अंत में उस इंसान को मार गिराया जिसने हजारों जिंदगियां बर्बाद की थीं। क्या आपको लगता है कि पीटर का मेजर को मारना सही था, या फिर इस सिस्टम को बदलने का कोई और रास्ता हो सकता था? अपने विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की एक और अनसुनी कहानी के साथ।